बेटे ये टॉपिक है आपका 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। जीएसटी का टॉपिक है, ध्यान से देखो क्या है ये आपके पास क्या है, इंट्रा स्टेट सेल आपके पास है। जो आपने सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी लगाना है वो किस बेस पे लगाना है वो ध्यान से देखो। जो आपके पास इंट्रा स्टेट सेल है, इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है कि जो आपके पास सेल हो रही है वो विद इन द स्टेट हो रही है। विद इन द स्टेट कैसे हो रही है, मान के चलो आपके पास से हरियाणा है, आपके पास है हरियाणा में आपके पास कोई भी सेल हो रही है, आप पानीपत में हो और पानीपत से आप सेल कर रहे हो बेटे, आप कुरुक्षेत्र में कर रहे हो, ठीक है, या तो आप अंबाला में कर रहे हो या आप कहीं भी उसमें हरियाणा के विद इन जो बॉर्डर है बेटे उसमें आप सेल कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी, इंट्रा स्टेट सेल हो जाएगी। ठीक है, इंटर स्टेट सेल क्या होता है आपके पास, इंटर स्टेट सेल में आपके पास अगर आप हरियाणा में हो तो आप सेल कहाँ करोगे, दूसरे स्टेट्स में करोगे। जैसे मान के चलो दिल्ली में करा आपने, या मान के चलो आपने लखनऊ में कर दिया, या मान के चलो आपने कहीं और किसी और स्टेट में कर दिया आपने, जैसे मान के चलो राजस्थान में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, इंटर स्टेट सेल हो जाएगी। क्योंकि आप अपने जो स्टेट की बाउंड्री से बाहर जाके आप सेल कहीं भी कर रहे हो तो वो इंटर स्टेट सेल में काउंट हो जाएगा। इसमें आपके पास क्या होगा, इंट्रा स्टेट सेल में आपके पास सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे, और सिर्फ इसमें आईजीएसटी लगेगा। अगर आपके पास मान के चलो यहाँ पे 12% है तो ये हाफ हाफ लग जाएगा, 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी लग जाएगा। और अगर मान के चलो बेटे 12% ही है आपके पास यहाँ पे भी, तो ये भी आपके पास क्या लग जाएगा, पूरा 12% आईजीएसटी में लग जाएगा। तो ये कंफ्यूजन बच्चों को क्लियर करनी जरूरी है। तो ये टॉपिक है आपके पास, ठीक है, और ये बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक में।